हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और हम सब मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना व्रत करने का विधान आता है। इस दिन छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए जिनको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, धैर्य और ज्ञान का वरदान मिलता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट मिटते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है और ये दिन जो होता है चिंतामणि के समान होता है। कल्प वृक्ष से भी अधिक प्रभावशाली तिथि है और इस दिन जो भी आप उपाय करते हैं, छोटे छोटे आगे मैं बताऊंगी, उनको करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। द्वापर में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए आज भी इस तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है और इस दिन श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता और वेद व्यास जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, व्रत और उपाय करने चाहिए। इससे दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य धैर्यशील बनता है, अज्ञानता का नाश होता है और आज के दिन से ही गीता पाठ अनुष्ठान प्रारंभ कर लीजिए और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता जी अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है और एक प्रति गीता की आपको इस दिन अपने जानकार लोगों को, जो लोग नहीं पढ़ते हैं गीता जी, उनको भेंट अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत के विषय में एक बार महाराज युधिष्ठिर प्रभु श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले, जगत के पति हैं, जगत के पिता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बतलाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है और इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। इस दिन तुलसी की मंजरी से श्री दामोदर का पूजन करना चाहिए। इसके विषय में पुराणों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, सो मैं कहता हूँ, सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक से कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ में सुख प्रतीत नहीं होता है, क्या करूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे, आप वहां जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछा और राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए।
मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास कीजिए और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दीजिए। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण किया और इसके प्रभाव से इसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को गए। इस प्रकार से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप कट जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कुछ भी नहीं है और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी जो स्मार्त लोगों के लिए है वो 22 दिसंबर को मनाई जाएगी और वैष्णव एकादशी 23 दिसंबर को रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर को हो रहा है सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 तक रहने वाला है। तो सूर्योदय की तिथि आपको 23 दिसंबर को मिल रही है। तो जो वैष्णव हैं, साधु सन्यासी हैं, जो भी इस प्रकार से दूजी एकादशी मानते हैं वो सभी दूजी एकादशी करें और जो स्मार्त हैं, नॉर्मल गृहस्थ हैं, आश्रम वाले लोग, वो सभी 22 तारीख को कर सकते हैं। और पारण जो लोग भी करेंगे वो 1:22 से 3:26 के बीच में पारण होगा। और इस दिन जो भी उपवास करेंगे वो द्वादशी तिथि से ही नियमों का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते हुए आपको शयन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बता दूं, घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। गुरुवार और एकादशी कहते हैं कि चींटियां और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है, तो इस दिन कपड़ा लेकर के साफ कर लीजिए। मुख्य द्वार की साफ सफाई करके उसे सजाइए और देवी लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान के आगमन की तैयारियां करनी चाहिए। हल्दी के जल का छिड़काव वैसे तो बताती हूँ हर बार, लेकिन ये जो एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी, इस दिन तुलसी की मंजरी जो होती है उसके जल का छिड़काव करने का विधान आता है। तो आप चाहें तो एक दिन पहले ही रात्रि में तुलसी की मंजरी को जल में भिगो दीजिए और फिर उसको मसल लीजिए सुबह, और फिर उस जल का आपको छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करना चाहिए। रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं और इस दिन सुबह सुबह दातुन नहीं करना चाहिए। वैसे तो ब्रश वगैरह आजकल सब लोग करते हैं, पर जो लोग ब्रश करते हैं वो ब्रश भी नहीं करना चाहिए। नियम ये होता है कि नींबू हो, जामुन हो, आम है, इनके पत्ते लेकर के चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लेना चाहिए। आज के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित है, तो नीचे गिरे हुए पत्तों को उठा करके ही सेवन करना चाहिए और यदि यह भी संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद स्नान करें। तीर्थों में स्नान का महात्म्य तो अपने आप में श्रेष्ठ होता ही है। नहीं कर सके तो घर में ही स्नान करें। स्नान के जल में कपूर हो, चमेली का तेल हो, ये कुछ बूंदे डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। इससे ग्रह शांत होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है, घर में धन का आगमन होता है। और अगर इस दिन तुलसी की मंजरी है आपके पास तो उसके जल से वैसे ही करना है, रात्रि में भिगो दीजिए, सुबह उसको पानी में मसल के स्नान कर लीजिए। ये भी श्रेष्ठ होता है। एक तो इस जल के छिड़काव से घर में वास्तु दोष दूर होता है और आप अगर स्नान करते हैं तो आपको नवग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से बुध ग्रह के दोषों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। तुलसी की मंजरी डाल करके ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री का जप कीजिए और फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए। थोड़ी सी तुलसी की मंजरी, थोड़े काले तिल ले लीजिए और 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त दक्षिणमुखी होकर अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय, ये बोलते हुए आपको अर्पित करना है। घर के मंदिर में आइए, साफ कीजिए, हाथ में जल, पुष्प, थोड़े अक्षत लेकर प्रभु के सामने संकल्प करें। आज मैं किसी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा।
इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो आदि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। फिर गीता जी का पाठ कर सकते हैं। पुरोहित जी से गीता जी का पाठ कर श्रवण करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, बोले हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। और यदि भूलवश इस दिन किसी निंदक से बात कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि का पूजन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से श्री दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का पूजन आज के दिन किया जा सकता है। अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल, पंचामृत आदि भर करके आप अभिषेक कर सकते हैं। सुगंधित फूलों के जल से आज के दिन अभिषेक किया जा सकता है। पंचामृत बनाएंगे तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी डाल करके पंचामृत बनाया जाता है। उससे अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से दोबारा से अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करने के बाद अच्छे से भगवान को पहुँचकर नए वस्त्र पहनाइए। पीताम्बरधारी है प्रभु तो कोशिश करें कि पीले वस्त्र ही धारण कराएं। स्वयं भी इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। जनेऊ धारण कराइए, चंदन चढ़ाइए, फूलों से श्रृंगार कीजिए और घी में कुछ धनिये के बीज, गोटा धनिया जो होता है, साबुत धनिया, वो ले लीजिए। थोड़े से धनिये के बीज डाल करके आज के दिन दीपक जलाना चाहिए। धूप करें। गूगल की धूप ले सकते, चंदन की धूप ले सकते। और जब धूप जलाएंगे तो धूप में तुलसी की मंजरी थोड़ी सी क्रश करके डाल दीजिए। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को जलाना शास्त्रों में मना किया गया है, तो तुलसी के पत्ते नहीं जलाने। ध्यान रखें, सिर्फ मंजरी को जलाया जा सकता है। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। और तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर आप जला के कभी ट्राई कर लीजिए। आपकी बुरी से बुरी आपकी जो कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी दूर हो जाती है और घर से सारी नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन भोग भी लगाएं तो भोग में क्या लगाना चाहिए? केला हुआ, पिस्ता हुआ, सीताफल हुआ, इसका भोग लगाने का विधान आता है। बाकी आपकी जो इच्छा हो मिठाई भोग लगाइए। या फिर पंचामृत का भोग भी आज के दिन चांदी की कटोरी में रखकर तुलसी के साथ भोग लगाया जाता है। और अगर आपके पास गीता जी, भगवत गीता होनी ही चाहिए प्रत्येक घर में, हिंदू घर में। अगर है आपके पास, नहीं है तो लेकर के आइए। और अगर है तो लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता जी का भी पूजन करें। हो सके तो संपूर्ण गीता जी का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप कीजिए। चंदन की माला, स्फटिक, तुलसी की माला जो भी है आपके पास, और नहीं भी है तो मिश्री के दाने ले लीजिए गिन करके 108, उससे आप जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण दामोदराय नमः, ओम श्रीम श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः। राधे राधे। कुछ नहीं जानते मंत्र बोलना तो राधे राधे, राधे कृष्ण का जप करें। इसके बाद आरती कर लीजिए और हाथ जोड़कर प्रभु से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, इस दिन हमेशा तुलसी की जड़ से लेकर उसके पत्ते तक तो मैं हमेशा उपाय बताती रही हूँ, लेकिन आज तुलसी की मंजरी जो आप अर्पित करेंगे प्रभु को, उसके उपाय बता रही हूँ। ज्योतिष में बहुत लाभकारी माना गया, बहुत गुप्त है, बहुत असरदार है। हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं बता पाता। आज के बाद शायद बहुत लोग बता दें। और लेकिन आप जो तुलसी के पत्ते तो रखते ही हैं घर पे, लेकिन मंजरी जब आती है तो अक्सर लोग कहते हैं उसको फेंक देना चाहिए। आज के बाद उसको फेंकना नहीं है। सरासर गलत माना गया है। आज के बाद उन सबको उठा करके आप स्टोर कर लिया कीजिए। और जब भी एकादशी आए या गुरुवार के दिन आप तुलसी की मंजरी के उपाय किया कीजिए। कहते हैं कि जब भी उगती है मंजरी तो मंजरी तोड़ लें और उसको फिर आप विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए उस दिन। और अगले दिन उसको आप एक कोई थैली बना लीजिए, उसमें इकट्ठा करके या कोई डिब्बी में उसको रखते चले जाइए। और फिर आप चाहे तो वेट कर सकते हो उसको रख करके, जब एकादशी आए, गुरुवार आए, तो उस दिन आप श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से तुलसी का बोझ उतरता है, यानी मंजरी को तुलसी का बोझ माना गया है और उगने पर इसे उतार देना चाहिए। इससे एक तो आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे, आपके धन में बरकत होगी, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है, कर्ज छूटता है और आय में वृद्धि भी होती है। और इसको आप अगर अपने घर की तिजोरी में या पूरब दिशा की ओर रख दें
तो कहते हैं धन अगर ब्लॉकेज हो गया है, पैसा आना बंद हो गया है, तो धन आगमन के स्रोत खुल जाते हैं और धन लाभ होने लगता है, पैसों की बारिश होने लगती है और कहते हैं कि रुपयों का घर में अंबार सा लग जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन आप चाहें तो छाया दान भी कर सकते हैं। कैसे? थोड़े सा दूध ले लीजिए और उसमें अपना मुख देख करके, स्पेशली अगर आपको लगता है घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से भी अगर घर पे कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं या घर में लोग मानसिक रूप से कलेश ज़्यादा हो रहा है, तो दूध में अपनी छाया देख करके भगवान श्री हरि विष्णु का उससे अभिषेक कीजिए। कलह से भी मुक्ति मिलेगी और धैर्यशील होंगे आप, पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। जो केले आप चढ़ाएंगे भगवान को या नहीं भी चढ़ाया है, तो चढ़ा करके उसको गौ माता को खिलाने से भी बहुत बहुत शांति होती है घर में। और ध्यान रखें, सारी पूजा तो करेंगे ही, रात्रि में इस दिन जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। कम से कम जागरण नहीं भी कर सकते तो भगवान का ध्यान करते हुए सोइए, मंत्रों का जप करते हुए सोना चाहिए। और इस दिन उपवास रख कर के ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि नाम का कीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए परिवार सहित दिन को व्यतीत करना चाहिए। थोड़ा सा दान अवश्य करें। ठंड का मौसम है, बार बार कहती हूँ, गर्म कपड़ों का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, ये श्रेष्ठ है। भोजन दान करें, खिचड़ी दान करें, ये सभी अच्छा होता है। और इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी तिथि है तो फलाहार करने का विधान आता है। कम से कम इस दिन और कुछ ना करें, तो चावल का सेवन ना करें, नमक का सेवन ना करें, इसके जगह सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। और या फिर फल, फ्रूट्स, कुट्टू के आटे की पूरियाँ, समा के चावल आदि जो भी आप फलाहार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। भोजन का व्रत करेंगे, मन का भी व्रत रखिए। मन शांत रखें, स्थिर रखें, किसी से गुस्सा ना करें, बदले की भावना इस दिन मन में नहीं आनी चाहिए। किसी की चुगली, बुराई आदि ना करें। इस प्रकार से क्रोध ना करें, किसी से मारपीट ना करें, व्यभिचार ना करें। इस प्रकार से शांत मन से आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी है। बड़ा ही अद्भुत और गुप्त उपाय है मंजरी का। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी एक निष्ठ होकर के विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस दिन को इस प्रकार से बिताइए। और जो उपाय बताया है मैंने तुलसी मंजरी का, आगे से अगर आप भी उसको आने से तोड़ के फेंक देते हैं तो इस बार नहीं फेंकना है, उठा करके रखिए, पहले ही तोड़ लीजिए। इस दिन तुलसी मंजरी एकादशी पर नहीं तोड़ी जाएगी, इसलिए दशमी तिथि को ही यानी 21 तारीख को ही तोड़ करके रख लीजिए। और जो मैंने उपाय बताए इनको अवश्य कीजिए, आपके धन लाभ के योग बनेंगे, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पे बनेगा। दोस्तों, हमेशा चाहे तो अगर घर पे नज़र ज़्यादा लगती है तो इस जो मंजरी को आप तोड़ेंगे, इसको आप जल में डाल करके, आप धो करके ठीक से जल में डाल करके रात भर छोड़ दीजिए। फिर भी जिसको नज़र लगी हुई है उसको इस जल को पिलाइए। आप देखिए कैसे नज़र दोष या बुरी नज़र भी नहीं लगती है इस उपाय से। तो छोटे छोटे उपाय बताने की कोशिश किए दोस्तों। तुलसी में अगर आपके भी घर में मंजरी उग रही है बार बार, तो एकादशी पर ये उपाय कीजिए। घर में कहते हैं रुपयों का अंबार लग जाता है, चिंतामणि उपाय है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें। छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए, भगवान ये कहते हैं भगवान का प्रचार करना भी उतना ही लाभकारी होता है जितना स्वयं से उपाय करना। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती, किसी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ अकेले मत किया करें, सभी से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव योर फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।